बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज इंतहाई अहम सनत लफ़ व नशर पे बात करेंगे, जो इंतहाई मकबूल भी है और इंतहाई मुस्तअमल भी है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी सनत है। लफ़ के मानी लपेटना और नशर के मानी फैलाना है। इस्तिलाह में इस सनत से ये मुराद है कि कलाम में पहले दो या दो से ज़ायद चीज़ों का जिक्र किया जाए और फिर उनसे मुनासबत और ताल्लुक रखने वाली उतनी ही चीज़ों का मजीद जिक्र किया जाए। कलाम में पहले जिन चीज़ों का जिक्र होता है वो लफ़ और बाद में आने वाली चीज़ें नशर कहलाती हैं। इसकी तीन किस्में हैं, तो देखते हैं वो कौन सी तीन किस्में हैं जी। पहली किस्म है लफ़ व नशर मुरत्तब। इसमें जिस तरतीब से चीज़ों का पहले जिक्र होता है, बाद में उन चीज़ों से मुनासबत और ताल्लुक रखने वाली चीज़ों में भी वही तरतीब बरकरार रखी जाती है। मिसाल पेश करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। तो अल्लामा इकबाल ने इस शेर में ये दुनिया की मुनासबत से मरने की पाबंदी और वो दुनिया के ताल्लुक से जीने की पाबंदी का जिक्र किया है। गोया पहले मिसरे में जिन दो चीज़ों ये दुनिया और वो दुनिया का जिक्र किया गया है, दूसरे मिसरे में बिलतरतीब मरने और जीने का भी जिक्र कर दिया गया है। और ये लफ़ व नशर है, यानी ये दुनिया इसकी मुनासबत है यहाँ मरने की पाबंदी, ठीक है, और वो दुनिया वहाँ जीने की पाबंदी। तो इन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है, तो तरतीब के साथ आया है, इसलिए इसको लफ़ व नशर मुरत्तब कहेंगे। एक और इसकी मिसाल देता चलूं। कितना सबीह चेहरा, कितनी स्याह जुल्फें, फैला हुआ उजाला, सिमटी हुई घटाएं। तो शायर ने इस शेर में सबीह चेहरा यानी सफेद चेहरा की मुनासबत से उजाला रोशनी और स्याह जुल्फे की मुनासबत से घटाएं का जिक्र किया है। जिस तरतीब से पहले मिसरे में सबीह चेहरा और स्याह जुल्फे के अल्फाज लाए गए हैं, उसी तरतीब से बाद में उजाला और घटाएं के अल्फाज लाए गए हैं। इस तरह ये लफ़ व नशर मुरत्तब है। मजीद इसकी वजाहत करता चलूं। सबीह चेहरा यानी सफ़ेद चेहरा, तो यकीनन इसका ताल्लुक उजाला से है। तो सबीह चेहरा पहले जिक्र आया है, उजाले का जिक्र भी पहले आया है, और उसके बाद दूसरा जिक्र है स्याह जुल्फों का। तो स्याह जुल्फों की जो मुनासबत है वो घटाओं से है, जो कि काले रंग की होती हैं। तो तरतीब के साथ जिक्र आया है, यानी सफ़ेद चेहरे का उजाले के साथ और स्याह जुल्फों का घटाओं के साथ। तो इसको भी लफ़ व नशर मुरत्तब कहेंगे। अब इसकी जो दूसरी किस्म है उस पर बात करते हैं, लफ़ व नशर गैर मुरत्तब। इसमें लफ़ और नशर की तरतीब बरहम यानी बिगड़ी होती है, यानी कलाम में पहली बातों में जो तरतीब होती है उनसे ताल्लुक रखने वाली दूसरी बातों में वो तरतीब कायम नहीं रहती। मसलन शर्मिंदा है जुल्फो रुहो कामत से चमन में, बोले बर्ग तरो सर्व सही सुम बोले सैराब। तो इस शेर में पहले जुल्फ यानी जुल्फ, फिर रुख यानी चेहरा, और फिर कामत यानी कद का जिक्र किया गया है। बाद में तरतीब का ख्याल रखे बगैर रुख की मुनासबत से बोले बर्ग तर, कामत के ताल्लुक से सर्व सही और जुल्फ की मुनासबत से सुम्बुल सैराब का जिक्र किया गया है। इस तरह ये लफ़ व नशर गैर मुरत्तब है। तो जरा गौर कीजिए, पहले मिसरे में जुल्फ का जिक्र पहले आया है, तो जुल्फ की जो मुनासबत है वो सुम्बुल सैराब से है, तो तरतीब बिगड़ गई है। उसके बाद रुख यानी चेहरा, तो इसको आप कह सकते हैं कि दूसरे का जिक्र पहले आ गया, बोले बर्ग तर, और कामत इसका जिक्र बाद में है, जबकि यहाँ दरमियान में इसकी मुनासबत है सर्व सही, यानी कि महरूती एक दरख्त जो कदावर होता है। तो यहाँ जो मुनासबत है वो तरतीब से नहीं आ रही, इसलिए इसको लफ़ व नशर गैर मुरत्तब कहेंगे। एक और भी किस्म है जी, लफ़ व नशर माकूसुल तरतीब। माकूसुल तरतीब के मानी है उल्टी तरतीब। इसमें जिन चीज़ों या बातों का लफ़्ज़ में जिक्र आता है, नशर में उनके मुनासिबात और मुतल्लिकात का जिक्र उनके बिल्कुल बरअक्स होता है, यानी तरतीब उल्टी होती है।
मिसाल के तौर पे एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। तो आग का ताल्लुक दिल से है, इसलिए कि इश्क की तपिश का ताल्लुक दिल के साथ है, और पानी का ताल्लुक दीदा यानी आंख से है, वो यूं कि आंख का काम रोना है। इस शेर के पहले मिसरे में आग और पानी के अल्फाज जिस तरतीब से आए हैं, दूसरे मिसरे में उनसे मुनासबत रखने वाली चीजों यानी दीदा और दिल की तरतीब उलट हो गई है। इस तरह ये शेर लफ़ो नश्र माकूसुल तरतीब की एक खूबसूरत मिसाल है। जरा देखिए, आग, अब आग की जो मुनासबत है ये दिल के साथ है। तो आग पहले है ऊपर वाले मिसरे में, दिल जो है बाद में है, और पानी की जो मुनासबत है वो दीदा के साथ है यानी आंख के साथ। तो यहाँ पानी बाद में इसका जिक्र हुआ है और दीदा का जिक्र पहले आ गया है दूसरे मिसरे में। तो यहाँ बिल्कुल तरतीब उलट हो गई है, इसलिए इसको लफ़ो नश्र माकूसुल तरतीब कहेंगे। तो उम्मीद है नाजरीन के ये लेक्चर भी आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सनद के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।